Hello students, for class 10 today we are going to discuss about trigonometric identities. Sorry, trigonometry का spelling गलत हो गया है, but you can understand that. तो today we are going to discuss about trigonometric identities. ठीक है, there are all together 3 trigonometric identities and जो इस साल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे हैं, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द रिस्पेक्टिव थिंग्स दैट कम्स आउट ऑफ दैट, क्योंकि एक आइडेंटिटी से हम लोग कई चीज़ें बना सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस हाउ इट वर्क्स. द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. मतलब कि एनी एंगल ऑफ साइन एंड कॉस एंड देयर स्क्वायर सम इज इक्वल टू 1. कि साइन स्क्वायर है, अगर एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है. इसका प्रूफ आप लोग ध्यान दीजिएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देंगे. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए प्लस व्हाट? कॉस स्क्वायर ए. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो व्हाट डू वी नो अबाउट दैट? साइन के बारे में, साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, हाँ या ना? तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर. कॉस क्या होता है? कॉस इज बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव स्क्वायर हियर. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. तो वी कैन राइट लाइक दिस एच स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम लोग अगर ध्यान दिए होंगे उसमें क्या कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, इफ यू हैव पेड अटेंशन, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. सो दैट इज एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. हाउ मच इज दैट? दैट इज 1. व्हाट इज दिस? दिस इज आर एच एस. प्रूफ याद रखना, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, this is how we prove by using the formula of PBS, that perpendicular, base and hypotenuse, that we have been discussing from first exercise. Okay, now next is 1 plus tan square a is equal to sec square a. 1 plus tan square a, that is how much equal to sec square a. दूसरी आइडेंटिटी है, तो इसको भी प्रूफ करते हैं वही तरीके से. तो 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका होल स्क्वायर. आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? दिस इज व्हाट पी स्क्वायर, दिस विल बी टर्न आउट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. हाउ मच इज दैट? एज वी नो दैट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज हाउ मच? एच स्क्वायर. एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच अपॉन बी, दिस कैन बी रिटन एज एच अपॉन बी का होल स्क्वायर. हाँ है ना? व्हाट इज एच अपॉन बी? एच अपॉन बी इज ऑलवेज सेक, so that is sec square a. ठीक है, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड एंड इट इज प्रूव्ड. सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. ठीक है, थर्ड वन इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए. ये चीज़ भी उसी तरीके से प्रूफ होगी. प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. तो व्हाट इज कॉट स्क्वायर ए? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, नाउ लेट अस मूव. ये हो जाएगा ऊपर का बी स्क्वायर, नीचे का क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दिस विल गिव यू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. व्हाट इज एच अपॉन पी? एच अपॉन पी इज ऑब्वियसली कॉसेक. ठीक है, सो दिस इज cosec square a and it is proved. This is RHS, that is right hand side. So we have altogether 3 trigonometric identities that we are going to discuss in class 10. इसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन मैं अभी आपको बता देता हूँ. दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सरसाइज. दैट इज एक्सप्रेस कॉस ए tan ए एंड sec ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए. मतलब कि कॉस ए, tan ए और sec ए, इन तीनों को हमको साइन ए के फॉर्म में दिखा रहे हैं. चलिए कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नो? पहले साइन और कॉस का रिलेशन पता है ना हमको. वी नो दैट
एक चीज़ हमको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? हाँ, दिस इज। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने उधर भेज दिया, एनी प्रॉब्लम? नो, आई डोंट थिंक सो। और आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जब हम लोग कॉस निकालना, हमको कॉस स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए कॉस है। कॉस है मतलब स्क्वायर हटा तो राइट हैंड साइड पे रूट बन जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज। कॉस किसके फॉर्म में बेटा? साइन के फॉर्म में, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अगली चीज़ हमको चाहिए टेन ए चाहिए। ऑल्सो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि टेन ए इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए तो साइन ए ही रहना है, कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सो देयरफॉर टेन ए, अब देखिए टेन ए किसके फॉर्म में है? बोथ आर साइन, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखिए आप, कॉस की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज हाउ वी यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हम इस तरह से सारी चीज़ें यूज करते हैं। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन एंड देर इज अ क्वेश्चन। I'll be solving the few questions in our next video. Till then, you please try the exercise number 8.4 and tell me whatever the doubts you have in your mind. Thank you. Have a good day.